ये है दिल्ली के आईजी एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का चेक इन एरिया। जब आप किसी भी फ़्लाइट के लिए आते हैं तो बोर्डिंग पास लेने के बाद आपको चेक इन प्रोसीजर कंप्लीट करना होता है। इस एरिया से आप सिक्योरिटी चेक इन करेंगे और उसके बाद फ़्लाइट के लिए आप जाएंगे। हमारी फ़्लाइट की बोर्डिंग होगी गेट नंबर 23 से। तो जब भी आप किसी भी एयरपोर्ट पर जाते हैं तो येलो कलर के मोस्टली बोर्ड लगे होते हैं ऐसे गेट्स के लिए। तो यहाँ पे लिखा है ऑल गेट्स। एरो बना इधर के लिए तो हम इधर टर्न हो जाएंगे। एक बोर्ड ये लगा है ऑल गेट्स, एरो बना इधर के लिए तो हम इधर चले जाएंगे। ये रही क्रिसमस की डेकोरेशन, घूमते हुए बगीचे। अगर आप एक बजट ट्रैवलर हैं और हवाई यात्रा करना चाह रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। बजट ट्रैवलर जब भी कभी ट्रैवल करें तो उनके लिए यह एक जानकारी है कि एयरपोर्ट पर मिलने वाले सभी खाने पीने की चीज़ों का कॉस्ट जो है हाई होता है और वो स्पेशली पैक्ड होते हैं फॉर द पार्टिकुलर ब्रांड, राइट। तो जब भी आप ट्रैवल करते हैं तो फूड आइटम लाइक स्नैक्स या सॉफ्ट ड्रिंक कुछ भी हो आप सेल्फ कैरी कर सकते हैं। बट एक बात ध्यान रखें, ओपन नहीं होने चाहिए, वो सभी सील्ड पैक होने चाहिए और उनका आनंद आप यहाँ पर ले सकते हैं सस्ते रेट में। यानी क्योंकि बाहर जो रेट आपको मिलेगा वो हमेशा लो कॉस्ट ही होता है। और अगर आप बजट ट्रैवलर हैं, लाइक लो कॉस्ट एयरलाइन का टिकट लिया, उसके बाद कुछ खाने का मन हो तो कैरी करेंगे और यहाँ आकर बैठकर खाएंगे तो आपका बजट गड़बड़ नहीं होगा। यह है आईजी एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 और आप देख रहे हैं बोर्डिंग हॉल। हमारा गेट नंबर है 23 जो कि इस बोर्डिंग हॉल के सबसे लास्ट में है। वहाँ तक पहुँचने के लिए हम इस्तेमाल करें एस्केलेटर का। वैसे तो एस्केलेटर पे चलना जोखिम भरा होता है, लेकिन आप जोखिम से बचने के लिए कोशिश करें कि एस्केलेटर पर आप चलें ना। बट अगर आप चल रहे हैं तो साइड में लगी रेलिंग को पकड़ कर चलें और अपने बोर्डिंग गेट तक पहुँचें। धन्यवाद। अगर आपकी कोई फ़्लाइट है तो आपके लिए जानकारी, सभी एयरलाइन अपना परफॉर्मेंस मेंटेन करने के लिए फ़्लाइट का दरवाज़ा 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले क्लोज कर देते हैं। इसलिए अगर आपका कोई फ़्लाइट है तो आप एक बात का विशेष ध्यान रखें, एयरलाइन द्वारा निर्देशित समय का पालन करें और समय से 2 घंटे यानी डोमेस्टिक, 3 घंटे यानी इंटरनेशनल पहले आप एयरपोर्ट पर पहुँचें। और एयरपोर्ट नहीं बल्कि एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद बोर्डिंग पास लेने के बाद समय पर आप चेक इन काउंटर पर भी पहुंचें। बोर्डिंग पास मिल जाएगा तो चेक इन काउंटर पर भी समय पर पहुंचना आवश्यक होता है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हम पहुंच गए लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर। सामने एक क्रिसमस ट्री है और मैं बैठा हूँ अपनी बैगेज के लिए। उतनी देर में मैंने परचेज़ कर लिए हैं कट फ्रूट, क्योंकि 2 दिनों से बीमार होने के बाद एनर्जी थोड़ी कम लग रही है। तो कट फ्रूट खाएंगे, थोड़ा मेडिसिन लेंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से फटाफट अगली जर्नी के लिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। इस समय मैं मौजूद हूँ एयरपोर्ट के अराइवल हॉल में। समय हुआ है दोपहर के 1:30 और ब्रेकफास्ट कर लिया है। टाइम है मेडिसिन का, मेडिसिन लेंगे और निकलेंगे अब यहाँ से। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सी यू। ये है लखनऊ एयरपोर्ट और ये है अराइवल के बाद पिकअप पॉइंट। अगर आप टैक्सी बुक करते हैं तो यहाँ से पिकअप करेगी। मैं यहाँ पे टैक्सी का वेट कर रहा हूँ। 10 मिनट में टैक्सी अराइव हो जाएगी, क्योंकि इसके पीछे पार्किंग है, वहाँ पे पार्क होता है। जब आप बुक करोगे तब टैक्सी आएगी पिकअप के लिए, पहले से यहाँ पे खड़ी नहीं होती है। पास में ही मेट्रो स्टेशन है। अगर आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ से अगर मेट्रो कनेक्टिविटी है तो यहाँ से मेट्रो ले सकते हैं। अगर आप जल्दी में नहीं है तो, क्योंकि टैक्सी यहाँ पे
कॉस्ट लाइक अगर यहाँ से बाहर जाओगे 5-7 किलोमीटर पे तब भी 400 से 500 रुपये लग जाएगा। वैसे एयरपोर्ट पे टैक्सी का चार्जेस हाई इसलिए होता है क्योंकि जहाँ पे व्हीकल पार्क होते हैं उनका पार्किंग का जो कॉस्ट है वो अराउंड 150-200 रुपीज़ पर आवर के करीब में होता है, इसलिए वो भी पैसेंजर में ही चार्ज हो जाता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।